हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं हम डोमेन ऑफ अ फंक्शन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CBSE, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ICSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स and even your engineering entrance examinations also. So a very important, and just looks to be difficult. It is not at all difficult. We'll be learning the easy tricks and we'll just see how easy the topic is, okay, and just see till then, because in the end we'll be summing up everything whatever we discuss. So that will be the key point for everything to remember over there, okay, key point for every function to be done over there. Okay, domain of a function. domain का meaning क्या होता है? कोई भी function जिसे हम denote किससे करते हैं? f of x से, and even y होता है ना f of x, याद रखेंगे y is f of x, okay, function is denoted by f of x. इसके अंदर what all values of x can be put so that f of x exists. That means it is defined. That means वो infinity नहीं हो जाता या फिर वो undefined नहीं हो. कहाँ अनडिफाइंड है? रियल नंबर नहीं है. कहने अनडिफाइंड मतलब रियल नंबर नहीं है. कहाँ पर? हम दोनों चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. इन्फिनिटी कहाँ और रियल नंबर कहाँ नहीं हो रहा. इन्फिनिटी का मतलब होता है व्हेनेवर वी से दैट एनी नंबर अपॉन ज़ीरो, दैट इज़ नॉट डिफाइंड. अब एनी नंबर अपॉन ज़ीरो, तो यानी जब रैशनल फंक्शंस की बात करेंगे तभी ये केस अप्लाई कर रहा होगा. उससे पहले फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. और नेक्स्ट केस क्या बोला था? कहाँ वो रियल नंबर नहीं है. रियल नंबर नहीं है तो रियल नंबर के अलावा और कौन से नंबर्स लर्न किए हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और अभी तक आपने लर्न किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और यानी वो कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव्स यानी जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव आएगा, यानी जब स्क्वायर रूट फंक्शंस आएंगे तब. तो यानी एक्चुअली कहाँ फंक्शंस में हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है? वो जहाँ रैशनल फंक्शंस आ जाए हमारे पास और स्क्वायर रूट फंक्शंस आ जाए. उससे पहले डोमेन तो इट्स वेरी इजी. हम अब फंक्शंस डिस्कस करते चले जाते हैं एंड देन विल कीप ऑन लर्निंग ऑल्सो. ओके, तो डोमेन क्या था? वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यूज़ उसको कहते हैं डोमेन. बस ये याद रखेंगे पहले अच्छे से. ओके, अब हम डिफरेंट फंक्शन. सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ इजी फंक्शंस. ओके, मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन को और क्या कहते हैं हम? Absolute function, because it gives me absolute value. So even modulus functions are also called as absolute functions. अब mod functions एग्जाम्पल साथ साथ ले लेते हैं हम. लेट अस से y मैं लिखूंगी साथ साथ ताकि पूरा टाइम याद रहे, क्योंकि रेंज के वक्त आपको कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए, इसीलिए. y इक्वल टू ऑफ x इक्वल टू लेट अस से मॉड ऑफ x प्लस 4. अब अगेन हमारा क्राइटेरिया क्या था? क्या चेक करना है? कि वो हर जगह डिफाइंड हो, यानी कहीं पर भी अपॉन में ज़ीरो नहीं आए, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंड क्राइटेरिया क्या चेक करना था? अंडर रूट में नेगेटिव ना आए. मैं ये लास्ट में 2 पॉइंट लिख रही हूँ, यानी फंक्शन वहाँ बाकी सब जगह एग्जिस्ट करेगा. कौन से 2 पॉइंट जो आपको चेक करने हैं? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता. कांट बी ज़ीरो. ओके, अगर ऐसे नहीं, डिनोमिनेटर कांट बी ज़ीरो. ये फर्स्ट केस. न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर कांट बी ज़ीरो. एंड सेकेंड केस क्या था? अंडर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता. ये 2 चीज़ें आपने हमेशा ध्यान रखनी. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं. ये 2 पॉइंट्स, यही 2 मेन पॉइंट है. तो यहाँ तो ना तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर है ना ही अंडर रूट है. एंड अगेन अब चेक करें आप कि x की कौन सी वैल्यूज डालो जिसके लिए f ऑफ x एग्जिस्ट करता है. सारी x की वैल्यूज़ के लिए f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है ना, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है हमारे पास, नेगेटिव आ रही है, मतलब ऑब्टेन हो रही है. अब x अगर आप एज्यूम करें सपोज 0, हम ले लेते 2-3 वैल्यूज़ एंड चेक कंफर्म कर लेते. अगर x 0 है तो f ऑफ x क्या हो जाएगा आपके लिए? मॉड ऑफ 0 प्लस 4, दैट वैल्यू इज पॉजिटिव 4. x को नेगेटिव भी ले लेते, लेट अस टेक -100, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा आपके लिए? 0, दैट इज -100 प्लस 4 gives me plus 96. x को 1/10 की पावर 8 सपोज आई टेक. ऑलवेज वियर्ड वैल्यूज लेनी चाहिए. इजी वैल्यूज के लिए तो दिख रहा होता है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये जनरल है. x से जनरल एनी वैल्यू ना, x कैन टेक एनी वैल्यू एनी पॉइंट. तो आपको सब वैल्यूज के लिए वेरीफाई करना चाहिए. तो हम सब तो ले नहीं सकते, तो वी मस्ट एकदम जो वियर्ड वैल्यूज होती है वो लेनी चाहिए. तो क्या हो जाएगा? 1/10 की पावर 8 प्लस 4. तो अगेन इट इज़ पॉजिटिव ना. मैं वैल्यू लिख सकती हूँ, पर क्या बेनिफिट है ना, लिखेंगे 4
4 and 7 zeros and then 1/10 की पावर 8 आएगा पूरा का पूरा, इतना लंबा। हमें तो ये समझ में आएगा कि वैल्यू आ रही है एंड वो पॉजिटिव भी है। दिस इज व्हाट इट इज़ देयर, वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है और पॉजिटिव भी है। अब यानी कि सारी ये सब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो सीधी सी बात है, डोमेन क्या हो गया हमारे लिए? डोमेन इज वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट मीन्स ओवर हियर ऑल द रियल वैल्यूज, यानी एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? रियल, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डोमेन क्या बन गया? रियल नंबर्स, यानी जो भी एक्स डालेंगे ये एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे मतलब, और यहाँ पर आ भी कह रहा है हमारे लिए पॉजिटिव ही आएगा। वो हम ऑब्टेन कर रहे हैं, वो हम रेंज पे जाएंगे, आगे बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम बोले कि एक्स के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, येस इट इज़ डिफाइनेबल, हेंस रियल नंबर क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर हमारा डोमेन। और सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, इट्स ओपन ब्रैकेट, ध्यान देंगे बस, ओपन ब्रैकेट, बस। क्लियर विद दैट, समझ में? अब अगर ये नेगेटिव में भी होता, एक और साथ में समझा रही हूँ, अगर एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस 4 हो जाता तो क्या होता है? यही सारी वैल्यूज नेगेटिव में आ जाती, बट एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज तो हम ले ही सकते हैं ना, तो हम तो एक्स की बात करते हैं डोमेन के लिए। तो अगेन यहाँ पे भी डोमेन क्या रहेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, फिनिश। और ऑब्वियसली इंटरवल फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे। सो क्लियर हो गया ये मॉडुलस फंक्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। मैंने कहा था ना इजी है, वेरी इजी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन हम जो लेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कस करते हैं। अगेन स्टार्टिंग के फंक्शन तो कोई प्रॉब्लम करते ही नहीं है, जो मेन है वही देखने वाली बात में है अभी, ठीक है? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? जहाँ पर x की पावर क्या होती है? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, दैट इज दोज आर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए आपके लिए? y लिख रही हूँ दोबारा से, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, उसे ही पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। अगर नेगेटिव इंटीजर या कुछ और देना, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं, याद है 8th क्लास लर्न किया था? ओके, बैक ओवर है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? कोई भी एग्जाम्पल है, लेट अस टेक x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 10। अब जस्ट टेल मी, क्या 2 पॉइंट है हमारे? 2 पॉइंट, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, यहाँ पर ना डिनोमिनेटर ना अंडर रूट, प्रॉब्लम ही नहीं। एंड आप एक कुछ भी डालें, आई विल ऑब्वियसली कीप ऑन गेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मुझे वैल्यूज़ मिलती रहेंगी एफ ऑफ एक्स की। कहीं पर भी वाई या एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड नहीं है। तो हेंस फॉर ऑल रियल नंबर्स, अगेन फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी एक्स बिलोंग टू, यानी एक्स यानी डोमेन, इजंट इट? तो एक्स बिलोंग टू आर, और आई विल जस्ट से दैट डोमेन क्या है यहाँ पर भी? सेट ऑफ रियल नंबर्स, या फिर उससे अगेन क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हमें दोनों इंटरवल फॉर्म और सेट की फॉर्म में लिखना आना चाहिए, इसलिए हम राइटिंग अगेन, ताकि आपको क्लियर होता जाए। सो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लेंगे ऐसा होगा, डन। अब लेट अस हैव, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लेते हैं। एंड अ थर्ड टाइप, ये टाइप्स ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। रैशनल फंक्शन, लेट्स हैव डिनोमिनेटर ना आए तो से कुछ। ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज पहले 1/x माइनस 3, कुछ भी, -3 -13 प्लस कुछ भी ले सकते हैं हम, 2x माइनस 3 ले लेते हैं, कुछ भी रैशनल, अभी लीनियर ही लेने नीचे, फिर क्वाड्रेटिक भी चेक करते हैं, सब जगह 1/2x माइनस 3। नाउ कम्स यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? वी आर हैविंग अ डिनोमिनेटर है, और हमने क्या लर्न किया था? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 हो रहा है? चेक दैट आउट, सिंपल सी बात है। तो पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? 3/2, यानी जब x 3/2 है ये तभी सिर्फ 0 है, बाकी अब x कुछ भी हो, अगेन ये फंक्शन बाकी सबके लिए डिफाइनेबल है। एफ ऑफ एक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा फॉर रेस्ट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। आप कुछ भी डालते जाइए, एग्जिस्ट करे, यानी बाकी सब तो है, सिर्फ ये नहीं हो सकता, ओनली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दैट डोमेन। तो यानी डोमेन क्या हो जाएगा फिर? तो यानी डोमेन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यू ओनली। तो अगेन सेट में ही लिख देते हैं ना हम, सिंगलटन सेट हो जाएगा ये, दैट इज इट। रियल नंबर में से 3/2 सब्ट्रैक्ट रेस्ट ऑल, कंप्लीटली आपका डोमेन है। और अगर इसे अब मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखेंगे बताएंगे जरा? इंटरवल फॉर्म में क्या हो जाएगा? -∞ से कहाँ तक? 3/2 तक।
और 3/2 में भी क्या होगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि 3/2 पार्ट नहीं है इसका। ओपन इंटरवल का मतलब ही ये होता था, दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट। यूनियन 3/2 से प्लस इन्फिनिटी, अगेन 3/2 पार्ट नहीं। यूनियन क्यों, क्योंकि सिर्फ 3/2 को छोड़ के बाकी सब कुछ है, तो इसलिए हमने बोला कि माइनस इन्फिनिटी से 3/2। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी 3/2 ये रहा, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज हैं, ये भी वैल्यूज हैं, सिर्फ ये नहीं है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आंसर, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आंसर, ओनली ये नहीं है, तो उसे हटाना है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ इस सेट को बोला ये है, यहाँ से यहाँ इस सेट को बोला ये है, और ये नहीं है, तो इसलिए इस तरफ क्लोज ब्रैकेट नहीं दी, सो दैट 3/2 डजंट कम इनटू दैट। क्लियर विद दैट, समझ में आ गया। डोमेन क्या है, ये फंक्शन लीनियर था, वन रैशनल मतलब रैशनल में डिनोमिनेटर लीनियर था। अब थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं इसी की टाइप और पॉलिनोमियल में ही। ओके, लेट अस हैव अ बी टाइप ओवर हियर, बी लिख देते हैं हम। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सपोज। अब 3x माइनस 4 न्यूमरेटर, अगेन मुझे कोई प्रॉब्लम करता ही नहीं है। प्रॉब्लम एराइज कहाँ होती है, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। लेट्स फैक्टराइज। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोग को पता है कैसे स्प्लिट करते हैं। फैक्टर्स 3 के चाहिए -3 के, सच दैट प्रोडक्ट इज 2, सम इज -3, तो कौन से -2 एंड -1। आई नो यू पीपल नो दैट वेरी वेल। तो सीधा मैं फैक्टर्स करके लिख दूँ। अब ये जहां पर ये 0 हो रहे हैं वो नहीं ना, मैं इसको पूरा पुट करते डिफिकल्ट था। आई नो 2 फैक्टर्स है, 2 जीरोज है इसकी, हम वो दोनों जीरोज ही निकाल लेते हैं ना। अब पुट दिस इक्वल टू 0 दोनों को, तो यानी x माइनस 2 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x माइनस 1 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी ये दो वैल्यूज पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। ये दो वैल्यूज पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। न्यूमरेटर अगेन मैं ये दो वैल्यूज डालूं या कोई और भी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह, सिर्फ डिनोमिनेटर बॉदर कर रहा है। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी होना, यानी रेस्ट ऑल रियल नंबर्स कैन बी इन डोमेन बट एक्सेप्ट, या फिर बट 1 and 2 नहीं हो सकते। तो यानी क्या लिखेंगे हम फिर, डोमेन विल बी, इट विल बी अगेन रियल नंबर माइनस, अब 1 and 2 नहीं है तो सेट की फॉर्म लिख देना, ये दो एलिमेंट नहीं चाहिए, तो इट इज 1, 2, दैट इज इट डन। रियल नंबर में से 1 और 2 को गैप कर दीजिए, यू गेट द आंसर फॉर दैट, तो दैट बिकम्स योर डोमेन फॉर दिस। क्लियर विद दैट। और इसे कैसे लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में, कौन बताएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। 1 and 2 नहीं होने चाहिए, अभी कैसे कहता 3/2 नहीं होना चाहिए, तो राइट एंड शो मी, लेट मी सी किस किस को ढंग से समझ में आ रहा है। 1 and 2 कैसे नहीं हो सकते हैं, बाकी सब होना चाहिए। बिटवीन 1 and 2 ऑल्सो वैल्यूज आएंगी, उससे पहले उससे बाद में भी आएंगी, सिर्फ 1 और 2 अकेली वो वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, लेट अस सी दैट। चलिए लेट अस हैव अनदर फंक्शन, एक और लेते हैं जरा हम। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। सपोज ये लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ऊपर चाहे फैक्टराइज हो रहा है नहीं हो रहा, ऊपर क्वाड्रेटिक जानबूझ के दे। पहले हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया था, उसमें कांस्टेंट लिया था मैंने, सेकंड में लीनियर, थर्ड में मैं क्वाड्रेटिक ले रही हूँ, ये समझाने के लिए कि इट डज नॉट मैटर एट ऑल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसका अगर कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा है बेशक कैंसिल कर दीजिएगा फैक्टर बनने के बाद, बट उससे मैटर नहीं करता। न्यूमरेटर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, कहाँ चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0, आई एम रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स ताकि ध्यान में रहे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 कहाँ पर 0 होता है, चेक इट आउट, टेल मी। हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कहाँ पर 0 है, वेयर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज इट 0, इज इट 0। आप कुछ भी डालिए, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, whether you take a negative number, whether you take a positive number, whether you take 0, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो मर्जी डालते जाइए, स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्लस another number. If I'm adding up two numbers, दोनों पॉजिटिव, कैन आई गेट एनी टाइम 0? दो पॉजिटिव नंबर्स की एडिशन तो कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो हेंस फॉर नो वैल्यू, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फॉर नो वैल्यू ऑफ x
एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैन बी 0 और इज 0। हेंस कोई वैल्यू है ही नहीं हमारी, तो यानी ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है एक्स का जिसके लिए एग्जिस्ट नहीं करे, सबके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, यानी फॉर दिस केस जहाँ पे डिनोमिनेटर हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, डोमेन क्या हो जाएगी, डी मीन्स डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, समझने की जरूरत है। सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कहीं पर भी 0 नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। तो डोमेन क्या है हमारे लिए, सीधा का सीधा सेट ऑफ रियल नंबर्स। गॉट इट विद दिस, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा और अच्छा सा लेते हैं। अब रैशनल फंक्शंस क्लियर आई थिंक सो। चलें जरा स्क्वायर रूट पे, नेक्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट। ओके, लेट अस हैव स्क्वायर रूट फंक्शंस, फोर्थ टाइप। स्क्वायर रूट फंक्शंस का मैंने का मतलब है कि जहाँ जिस फंक्शंस में स्क्वायर रूट आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, स्क्वायर रूट बड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको दिखना चाहिए। स्क्वायर रूट फंक्शंस यानी फंक्शन विथ स्क्वायर रूट इज कमिंग, दैट इज व्हाट। ये सिंपल याद रखने के लिए, ठीक है। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, लेट अस हैव अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स ले लेते हैं। ओके, अब क्या रूट के लिए क्या ध्यान देना है, इट मस्ट नॉट बी नेगेटिव। सिंपल सी बात है, रूट पे तो यही ध्यान देना है कि वो क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो दैट मीन्स व्हाट, 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन, यानी पॉजिटिव हो या 0 हो, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इट इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, इट हैज़ टू बी लेस देन 4 ना। इनइक्वालिटी यादें कैसे करते हैं हम, सी यहाँ से समझेंगे इन इक्वेशन में क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 वेज ऑफ डूइंग इट, मैं दोनों वे से कर रही हूँ, आपको जो भी इजी लगे उससे लर्न कीजिए। आई कैन इवन टेक माइनस एक्स टू द अदर साइड। अगर मैं माइनस एक्स इधर आ रही तो 4 इधर है, माइनस वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ऑब्वियसली ऑपरेशन चेंजेस, तो ये हुआ 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और दैट कैन बी रिटन एज एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। सिंपल, एक डायरेक्टली आ गया। और अगर ऐसे नहीं, आप 4 को लेके जाना चाहते हो, मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ यहाँ पे, इट इज लाइक दिस एंड यू वांट टू टेक 4 ऑन द अदर साइड, लेट्स टेक 4 ऑन द साइड। ये माइनस 6 हुआ, 4 का यहाँ पे साइन क्या, पॉजिटिव, और ऑपरेशन एडिशन का होता है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी -4। वेन एवर, अब ध्यान समझेंगे, मैं माइनस को कैंसिल कर रही हूँ दोनों तरफ से, यानी कि अगर मैं माइनस को कैंसिल करूँ, डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ नेगेटिव साइन से, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इजी टू रिमेंबर, आप माइनस से कैंसिल कर दीजिए, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे नेगेटिव से डिवाइड, कैंसिल का मतलब डिवीजन ही होता है, लेकिन फिर भी आप मतलब वो प्रोसीजर को बस याद रखिए। नेगेटिव नंबर अगर मैंने ये हटाया यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 4। तो डू इट बाय एनी ऑफ द वे, आंसर विल रिमेन सेम। माइनस जब भी कैंसिलिंग फ्रॉम अदर साइड, इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज मैं बोलूँ यहाँ पे, कैन आई से दैट, कैन आई से क्या, इट इज़ ट्रू ऑब्वियसली, -10 लेस देन होता है -6 से, ट्रू है ना, -10 इज लेस देन 6, cancel of the minus sign both the side, is 10 less than 6 और 10 is greater than 6, साइन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, that is it, simple way। नेगेटिव में है इनइक्वालिटी साइन, अगर एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव तब भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखूँ मैं -10 इज लेस देन +6, अब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम 10 पॉजिटिव और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं ये माइनस हो जाएगा, तो 10 इज ग्रेटर देन -6, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया ना फिर भी, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, सो डन विद दिस पार्ट। तो यानी क्या मिला, हम इसे क्यों रब करें, आंसर है हमारा, किसी भी वे से आपको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, हमें लेस मिला, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स की वैल्यू 4 या 4 से लेस होगी फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी वही क्या है हमारा डोमेन, ये फंक्शन नेगेटिव नहीं होगा, तो यानी वो क्या है हमारे लिए डोमेन, तो एक्स इज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4। अब लिखेंगे कैसे इसे हम, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स बोला है हमने, तो यानी कहाँ से शुरू होगा, 0 से, मतलब अगर मैं इसे नंबर लाइन में ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे सपोज 4 है, तो 4 से लेसर वैल्यूज वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये रही 4b और 4 से लेस पूरा का पूरा, तो यानी यहाँ पे क्या है -∞ से लेके 4 तक। अब 4 इंक्लूडेड है तो 4 की तरफ क्या आएगा, इक्वल टू, और जो इंक्लूडेड नहीं है वो क्या होता है, ओपन ब्रैकेट, तो डोमेन क्या हुआ, -∞ से लेके 4, दिस बिकम्स द डोमेन पार्ट ऑफ दैट।
क्लियर विद इट, समझ में आ गया। और अगर इसे रियल नंबर में लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, यानी रियल नंबर में से कौन सा पार्ट हटा दिया हमने, सेट की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ आर के साथ तो ये पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट हट गया, तो कैसे लिखते हैं हम, यानी तब लिखते रियल नंबर में से माइनस कर रही हूँ मैं पूरा का पूरा, यहाँ से देखिए कंप्लीट सेट ही इंटरवल ही माइनस करो, तभी मैंने इंटरवल लिखा नहीं, क्योंकि ऊपर भी इंटरवल है नीचे भी इंटरवल ही आ रहा है, कंप्लीट इंटरवल ही सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा, यानी इट विल बी 4 ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं, इसलिए ओपन ब्रैकेट 4 से लेके इन्फिनिटी माइनस, तो अगेन इंटरवल की फॉर्म में, ये भी इंटरवल तो इसलिए लिखा नहीं दोबारा हमने। आप ऐसे भी लिखेंगे तब भी क्लियर, बस यहाँ पे साथ साथ लिख देंगे क्या, x बिलोंग्स टू r, कि वो रियल नंबर है, लेस देन इक्वल टू 4 है, वो रियल नंबर है, देन ऑल्सो इट इज टोटली करेक्ट। हम डोमेन ऐसे भी लिखेंगे तब भी फुल ऑन फुल, और ऐसे लिखेंगे देन ऑल्सो फुल ऑन फुल, क्लियर। चलिए लेट अस हैव अनदर एग्जाम्पल। अब ये 4 - x की जगह सपोज सेकेंड, दिस इज बी पार्ट, पहला वाला ए 7x + 3 ले लेते हैं। तब भी हर बार आपने तो एक ही ध्यान देना है, रूट आ गया तो वो क्या होगा, उसके अंदर की टर्म पॉजिटिव, तो 7x + 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यस 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है या पॉजिटिव। अगेन फाइंड x ना, x क्या हो जाएगा, टेक 3 ऑन द अदर साइड -3, 7 मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/7, एक आ गया डोमेन, x की वैल्यूज -3/7 से ग्रेटर होनी चाहिए और इसके इक्वल, यानी डोमेन क्या होगा सीधा -3/7 से ग्रेटर, तो यानी कहाँ -3/7 भी पार्ट है, तो -3/7 से लेके प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की तरफ कौन सी ब्रैकेट आती है हमारी, ओपन, बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, सो वी कांट पुट इट ओवर देयर। क्लियर विद इट, समझ में आ गया ये पार्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अब सी पार्ट ऑफ इट। हम हर डिफरेंट टाइप के स्क्वायर रूट फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। ओके, लेट अस हैव दिस नाउ, x² - 16। अब क्या, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, अब व्हाट टू बी डन ओवर हियर, अगेन मेन पॉइंट क्या है, दिस इज व्हाट, इट कांट बी नेगेटिव, तो यानी x² - 16 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिर्फ यही है। अब से फैक्टराइज कीजिए, a² - b² क्या हो जाएगा, x - 4 × x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ पे 0 कहाँ के हो रहा है, अगर मैं इसको चेक करूँगी तो x की वैल्यूज, यानी अब मैं 0 की बात कर रही हूँ अभी, पहले सिर्फ कहाँ पे 0 होगा, x जब 4 है और x जब -4 है, इन दोनों वैल्यू के लिए 0 हो रहा है। अब यही से हम नंबर लाइन को डिफाइन कर देते हैं। सी 0 बीच में आ रहा है, आपको उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कि 0 यहाँ पर है, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर। अब ये पूरी नंबर लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, ऑब्वियसली कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 3 पार्ट में। कंप्लीट नंबर लाइन हैज़ बीन डिवाइडेड 3 पार्ट। अब जो इसको सेटिस्फाई करो होगा वो इन्हीं में से पार्ट होगा, मे बी इट मे बी 1 पार्ट 2 पार्ट, लेटेस्ट ही चेक करते हैं कौन से पार्ट आ रहे हैं इनमें से, ठीक है। इनइक्वालिटी, एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए, जब इक्वल टू का साइन होता है तो एक्स की डिफिनाइट वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे भी डिफरेंट बोलूँगी यहाँ पे, लेकिन जब भी इनइक्वालिटी का साइन आता है सेट ऑफ वैल्यूज आती हैं आपके पास। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे इक्वल टू 0 होता तो एक्स की यही 2 वैल्यू थी, 4 और -4, लेकिन जब इनइक्वालिटी तो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज कम्स एज अ आंसर, एक पूरा का पूरा पोर्शन आंसर में होता है। तो सेम यहाँ पे ये पार्ट पूरा का पूरा नंबर लाइन का आंसर में, कौन इसमें से कोई भी पार्ट, एक या एक से ज़्यादा पार्ट आंसर में हो सकते हैं। लेट्स चेक। अब यहाँ पर कैसे चेक करना है, बहुत सिंपल, लर्न कर लेंगे तो आगे 12th में भी बेनिफिट करेगा, व्हेन विल बी डूइंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड उस वक्त तो ये समझ में आएगा कि हम यहाँ पे जो करें वो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, तो ध्यान से समझेंगे। सी ये 2 नंबर्स की प्रोडक्ट हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो हम क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पर मैंने बोला ना कंप्लीट सेट आंसर है, तो अगर ये आंसर है तो इसकी एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो सारी की सारी ट्रू है, यानी कि तो हम कोई एक वैल्यू लेके इसमें पुट कर देते हैं, सिंपल इसमें पुट करते हैं। यानी मैं यहाँ लिख रही हूँ, पहले आपके पास x - 4 x + 4 ये है, और इन दोनों के प्रोडक्ट का साइन यहाँ पे, इन दोनों का साइन लिखते जाएंगे, प्रोडक्ट का साइन लिखेंगे। यानी पहला सेट इंटरवल क्या है मेरे लिए, ये रहा पहला इंटरवल, -इन्फिनिटी से -4 ये इंटरवल, इसके अंदर की कोई भी वैल्यू निकालिए आप, कोई भी। जब -इन्फिनिटी से -4 लेना है तो टेक अ बिग नेगेटिव वैल्यू ना, सो दैट द कैलकुलेशन बिकम्स इजी देयर। तो लेट अस टेक -100 सीधा लेते हैं। अब -100 -4 -100 -4
बिना सोचे ही नेगेटिव, मालूम है -100 + 4 वो भी क्या होगा, नेगेटिव। आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग वी, आप माइनस माइनस लिखिए सर। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, आपको इन दोनों की प्रोडक्ट चेक करनी है। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या दे रही है, प्लस। दैट्स ग्रेट, गुड इनफ। लेट अस हैव द अदर वन। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या है हमारे पास, -4 से 4, ये इंटरवल। अब इसमें जब नेगेटिव से पॉजिटिव इंटरवल मूव करा तो बेटर वैल्यू क्या होती है, 0। सबसे बेस्ट वैल्यू लेंगे 0, वहां पर हमेशा भी ध्यान है, ये सिंपल पॉइंट्स है। जब बिग हो जाते तो हमेशा बड़ी वैल्यू इसलिए देते ताकि कैलकुलेशन बहुत क्लियर होती है। मुझे यहाँ पे अगर मैं -3 डाल मतलब -5 डालूँ तो मुझे सोच सोच के करना पड़ेगा, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा। वी डोंट हैव टू थिंक सो मच, हमेशा क्विक होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बड़ी वैल्यूज ली ताकि ईजिली मालूम चले नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फिनिश। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो 0, कुछ और सोचना ही नहीं है, क्योंकि 0 से 1 से खत्म हो जाता है, सिर्फ नंबर रह जाएगा। 0 - 4 -0 + 4 प्लस माइनस इंटू प्लस, प्रोडक्ट क्या दे रहा है मुझे, नेगेटिव। लेट्स हैव नो 4 से इन्फिनिटी, अगेन क्या लेंगे, 100, यस, या और भी बिग ले लीजिए बेशक। 100 - 4, यहाँ पे लिख रही हूँ 4 से इन्फिनिटी, तो इट इज 100 - 4 इज प्लस, 100 + 4 इज 100 - 4 इज प्लस, 100 + 4 इज ऑल्सो प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या देगा मुझे, प्लस। कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि ये फंक्शन पॉजिटिव कहाँ है, इधर और इधर। तो जहाँ पॉजिटिव वही तो सोल्यूशन है। तो यानी कौन सा सोल्यूशन है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये नहीं। तो डोमेन क्या हो गया, वेरी सिंपल, ध्यान से देखेंगे। अब डोमेन क्या बन रहा है इसके लिए हमारा, ये कंप्लीट सेट। अभी तो सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, -∞ से कहाँ, -4 तक। तो कैन -4 भी पार्ट ऑफ इट, यस, बिकॉज इक्वल टू का साइन है। जब इक्वल टू का साइन है तो यानी वो वैल्यू x की आ सकती है, क्योंकि 0 पॉसिबल है। तो यानी -∞ से -4 और -4 की तरफ क्या आएगी, ब्रैकेट क्लोज, इट कैन बी पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट, ये नहीं है, फिर ये है, तो यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन। तो बीच में आया यूनियन। अब अगेन +4 भी हो सकता है, इसलिए मैंने क्या डाला है वहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट। 4 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, दैट साइड इज ओपन ब्रैकेट। -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। सो वेरी इजी, जस्ट सी कितना सिंपल सा है। क्लियर। आप एक और लेते हैं जरा, ये याद रखेंगे जो मैंने यहाँ पे, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस हैव, अब इसी को जरा उल्टा कर देते हैं, x² -16 की जगह 16 - x² चेक करते हैं क्या होता है। आई एम टेकिंग ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ इट, अच्छे से समझेंगे। अगेन 16 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a² - x², फिर से वही 4 - 6 इंटू 4 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर x, इसको 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 4, इसको डालेंगे तो -4, सेम ही तो आ रहा है। फिर से वही काम करना है हमारे पास, यानी -4 यहाँ है, 4 यहाँ है, ये -∞, ये +∞, 3 हमारे पास इंटरवल्स हैं। लेट्स हैव इट, क्या क्या बन रहे हैं, पहला 4 - 6 देन 4 + 6, दोनों की प्रोडक्ट। इंटरवल्स क्या है हमारे पास, -∞ से -4, -4 से 4 एंड 4 से इन्फिनिटी, दैट इज व्हाट वी हैव। लेट अस हैव द वैल्यूज। -∞ से -4 कौन सा, -100, -4 माइनस ऑफ -100 पॉजिटिव, 4 प्लस -100 नेगेटिव। ऑब्वियसली पहला वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो गई, नेगेटिव हमारे लिए। नेक्स्ट -4 से 4 तो कौन सी, 0, वेरी गुड। 4 - 0 +4, 4 + 0 प्लस प्लस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ डाला 4 - 0 4 + 0, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस, पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट 4 से इन्फिनिटी, यस, 100 again, 4 - 100 negative. I have a habit of writing V always. Okay, 4 + 100 positive, माइनस इंटू प्लस क्या देगा, माइनस। तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस नहीं, सिर्फ ये करेक्ट है हमारा, जस्ट उल्टा हो गया। देखा, पहले ये दोनों आंसर थे, ये नहीं, अब ये आंसर है। तो यानी कैसे लिखेंगे, सिंपल, जल्दी से बताएंगे। डोमेन क्या हो जाएगा, आप ये एंड -4 एंड 4 भी इंक्लूडेड है, तो कंप्लीटली इट्स अ क्लोज ब्रैकेट -4 to 4, सिंपल। सी हाउ इजी द क्वेश्चंस आर, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए अब जरा करें हम ऐसे क्वेश्चंस जो
हमारे थर्ड एंड फोर्थ, यानी थर्ड कौन सा था, पॉलिनोमियल, सॉरी हाँ रैशनल किया हमने थर्ड में, और फोर्थ कौन सा क्या, स्क्वायर रूट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी ऐसे फंक्शंस जहाँ पे रैशनल और देन स्क्वायर रूट आ रहा है, यानी चाहे तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, दोनों पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या क्या होगा, लेट अस सी, देखते हैं जरा। तो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ जहाँ पर है। ओके, द फिफ्थ टाइप इन विच वी हैव स्क्वायर रूट प्लस इट इज रैशनल ऑल्सो, ठीक है, तो मैं स्क्वायर रूट प्लस रैशनल लिख रही हूँ, यानी स्क्वायर रूट इन रैशनल टाइप, स्क्वायर रूट इन रैशनल टाइप फंक्शंस, ठीक है। लेट अस हैव एग्जांपल लेते हैं फटाफट, हम इसका पहले ऊपर ले लेते हैं, फिर नीचे, फिर दोनों ऐसे करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 5 अपॉन में x प्लस 2। अब दोनों बातों का ध्यान रखना है, कौन सी दोनों बातें, पहली बात रूट ऊपर से बेशक शुरू करें, पहली बात डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो, तो डिनोमिनेटर भी है हमारे पास, इट कांट बी ज़ीरो, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी x प्लस 2 कांट बी ज़ीरो, कहाँ पर हो रहा है ज़ीरो, यानी x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, यानी हमारे डोमेन में -2 नहीं आ सकता, ये फर्स्ट पॉइंट, इससे ये मालूम चल रहा है। बाकी सब हो सकता है बट -2 नहीं है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली। नाउ लुक एट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अंडर रूट आ रहा है, अब अंडर रूट को भी तो ध्यान रखना है। अब अंडर रूट क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है, x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस से इधर गया तो +5, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन ही हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, दोनों का, क्योंकि दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस रादर सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे लिए। x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, पहला कह रहा है, सेकंड कह रहा है x की वैल्यू सिर्फ 5 से बड़ी हो सकती है, तो अगर 5 से बिग है तो -2 तो आता ही नहीं ना उसके अंदर, तो दिस हैज़ बीन टेकन केयर व्हेन वी जस्ट लुक एट दिस ओनली। तो डोमेन क्या हो गया, सीधा ये इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गई है। अगर आपको वैसे कन्फ्यूजन हो तो इवन नंबर लाइन पे भी चेक कीजिए, सी यहाँ पे ज़ीरो सिर्फ बताने के लिए कि ज़ीरो बीच में है आपके पास, और यहाँ पे 5, पहला कह रहा है ये पॉइंट नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। सेकंड कह रहा है 5 और 5 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, यही पार्ट इंटरसेक्शन हुआ ना, दोनों का इंटरसेक्शन बोला था, फर्स्ट में सिर्फ इसको छोड़ के रेस्ट ऑल रियल नंबर, और सेकंड में ग्रेटर देन 5, तो ये इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, तो यानी डोमेन 5 से लेके इन्फिनिटी की तरफ, ओपन ब्रैकेट 5 क्लोज्ड, आ गया समझ में, दोनों पॉइंट का ध्यान देंगे वहाँ। अब ऊपर लिया, अब जरा नीचे लेते हैं डिनोमिनेटर में रूट, लेट अस हैव दैट, चेक करें ना क्या क्या डिफिकल्ट हो सकता है, कितना डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज वी नो द की पॉइंट्स, दैट्स राइट। ओके, तो लेट अस हैव ऊपर हमारे पास सपोज x² -1 और नीचे अंडर रूट में x -5। अब नीचे आ रहा है तो सिर्फ नीचे का ही, ऊपर के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगेन हमारे लिए, x² -1 पॉलिनोमियल कैसा भी ऊपर कांस्टेंट आ जाता, लीनियर आ जाता, कुछ भी आ जाए न्यूमरेटर में, वो हमारे लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। डिनोमिनेटर पे ही ध्यान देना है। अब ये रूट में भी है अंडर रूट, तो यानी दोनों चीज़ें देखनी है कि ये कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिसके लिए जीरो हो रहा है वो भी नहीं हो और ये पॉजिटिव भी हो, यानी अब जीरो नहीं हो सकता। अदरवाइज पहले हम क्या बोलते थे, जीरो हो और पॉजिटिव हो दोनों चलेगा, बट जीरो नहीं हो सकता। नाउ दिस सेज दैट x -5 कैन नॉट बी जीरो एंड, यानी ओनली आई कैन से दैट नेगेटिव भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी दिस, तो ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकती, तो यानी क्या रह गया, ओनली इट सेज दैट x -5 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ और सिर्फ ये रह गया आपके पास कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो तो क्या सिंपल ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5, अगर x ग्रेटर देन 5 तो यानी 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 5 से ग्रेटर, तो यानी डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपल डोमेन इज ओपन ब्रैकेट 5 से लेके इन्फिनिटी। आई नो सबको समझ में आ गया है अब, 5 से इन्फिनिटी, दैट इज व्हाट इट इज देयर, इक्वल टू नहीं है इसलिए क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी। तो अब हमने लर्न कर लिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, अब जरा पूरा फुल लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। लेट्स हैव दैट, ओके, लेट अस हैव द थर्ड पार्ट, सी पार्ट, यानी पूरा ऊपर और नीचे रूट, तो क्या हो जाएगा,
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में ले लेते हैं कुछ भी. लेट अस टेक 7x माइनस 3 अपॉन 9 प्लस एक्स. सपोज ये ले लेते हैं 7x माइनस 3 अपॉन 9 प्लस एक्स. अब क्या ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है. रूट के अंदर कंडीशन पहली चीज़ क्या होती है कि इट कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव नहीं. और डिनोमिनेटर आ गया तो क्या है, जीरो भी नहीं. तो दोनों कंडीशन को ध्यान देना ज़रूरी है. यानी अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली बोलूँ कि ये रूट में है तो यानी ये मुझे कह रहा है कि क्या नहीं हो सकता. हम राइटिंग कंडीशंस लिख लेते हैं पहले. हम 7x माइनस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू, कैन नॉट बी नेगेटिव. वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. यानी वो क्या हो सकता है, दिस इज दैट 7x माइनस 3 कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हो सकता है. नीचे के लिए क्या है, 9 प्लस एक्स लेस देन और 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट 9 प्लस एक्स क्या हो सकता है, ओनली ग्रेटर देन 0. ओनली. तो ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखेंगे हम. अब कैसे, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेज, जब अपॉन में आ गया तो कैसे करें. अभी तक ऊपर था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी हमें. अब एक सिंपल चीज़ बताओ, अगर दो फैक्टर्स, ध्यान से सोचेंगे, 2 फैक्टर्स अगर प्लस और प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं उनको, तो भी आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव. और अगर मैं उन्हें डिवाइड करूँगी प्लस अपॉन प्लस, तब भी क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिवाइड करेंगे तब भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस इंटू प्लस स्टिल ऑल्सो प्लस, प्लस अपॉन प्लस स्टिल ऑल्सो प्लस. दैट इज व्हाट वी आर. तो सिमिलरली अगर माइनस माइनस भी है और माइनस अपॉन माइनस भी है, तब भी क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव. और अगर ये ऑपोजिट होते, प्लस इंटू माइनस या फिर प्लस अपॉन माइनस, तब भी क्या रहेगा, माइनस ही तो ना. तो दैट मीन्स प्रोडक्ट में आए या अपॉन में आए, प्रॉपर्टी तो सेम ही फॉलो हो रही है. तो ये अपॉन में है तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी तो सेम ही फॉलो हो रही है ना. तो हम, आपको कहीं पर इवन होगा कैसे स्क्वायर करके करें, वी नॉट गो इन टू ऑल दैट. इवन दैट इज ऑल्सो टोटली करेक्ट, बट इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. हम सीधा समझ लेते हैं ना कि प्रोडक्ट अपॉन में है तब भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते तो डायरेक्ट. क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उस तरह से सोच के लिखते तो नहीं रहेंगे ना, तो क्विक थिंकिंग तो चाहिए ही ना हमें भाई. तो वी वॉन्ट दैट. तो चलिए वापस यहाँ आए, तो यानी अपॉन में होगा तब भी सेम. तो यानी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम यही लिखेंगे. अब ये कहाँ पर है जीरोज़, इनकी वैल्यू निकालें. तो ये क्या दे रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/7. ये क्या दे रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी है, -9. तो यानी मेरे पास क्या बन रहे हैं, नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली, पहले ऑब्वियसली -9, फिर पॉजिटिव नंबर 3/7. दिस व्हाट वी हैव. तो यानी क्या, कौन से सेट्स आ रहे हैं, एक फंक्शन, एक इंटरवल ये रहा, एक ये रहा. कौन सा है वो तो चेक करेंगे. एक इंटरवल यहाँ तक, एक ये और ये, यानी -∞ एंड ये लास्ट वाला +. तो यानी इंटरवल्स क्या बने हमारे, -∞ से -9, -9 से 3/7 एंड 3/7 से इंफिनिटी. इंटरवल्स ये रहे. फैक्टर्स 7x माइनस 3 एंड दूसरे को भी हम ऊपर ही लिख रहे हैं 9 + 6. ओके, एंड वी हैव इट हियर. लेट अस टेक द वैल्यूज. अब तो समझदार हो ही गए वैल्यूज लेते लेते. -∞ से -9 तो क्या, -100 ही है. तो क्या हो जाएगा, -100 -7 -3 नेगेटिव. बड़ी वैल्यू लेते हैं ना, -700 -3, सोचना नहीं पड़ता ना कि प्लस करना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे. 9 + x भी क्या देगा, नेगेटिव. होंगे 9 - 100, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. नेक्स्ट वन, -9 से 3/7, नेगेटिव से पॉजिटिव 0. यप. तो लेट अस पुट 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस. यहाँ पे डालेंगे 0 + 9 हो जाएगा प्लस. माइनस इंटू प्लस नेगेटिव. नेक्स्ट 3/7 से इंफिनिटी, पॉजिटिव 100. दिस इज पॉजिटिव 100 - 3 पॉजिटिव. पॉजिटिव 9 प्लस पॉजिटिव 100 वो भी पॉजिटिव. तो इट बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव. क्या आ रहा है, प्लस माइनस प्लस. यहाँ पे प्लस यानी ये हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता, प्लस हो सकता है. तो ये दोनों आंसर है. तो डोमेन क्या हो जाएगा. अब इम्पॉर्टेंट भी देना है इसके अकॉर्डिंगली, यानी नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली ये आ रहा है. लेकिन पहली कंडीशन क्या थी हमारी, ये तो ये भी ध्यान देनी है. यहाँ पर वी आर हैविंग इक्वल टू, यानी ये इक्वल टू है पर ये
नहीं है इक्वल टू, तो इक्वल टू नहीं तो 0 के लिए निकाला था हमने, तो यानी 3/7 इंक्लूड कर सकते हैं, -9 को इंक्लूड नहीं कर सकते, ये ध्यान देना है। ये इक्वल टू हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि 0 नहीं हो सकता नीचे, तो ये पार्ट नहीं है। तो कैसे आएगा, पहले -9, तो -9 नहीं है ये पूरा, तो यानी क्या हो जाएगा, -∞ से -9, तो -9 भी ओपन, -∞ तो वैसे ही ओपन रहता है। यूनियन, बिकॉज दिस एंड दिस हम दोनों की बात कर रहे हैं, आइदर वैल्यू इसमें लाइक कर रही हो या फिर वैल्यू इसमें, यानी और उसमें, तो यानी कंप्लीट। पर पूरा रियल नंबर्स इधर भी हो सकता, मतलब हम कोई भी एक्स की वैल्यू इसमें या इसमें से पुट कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वाला क्या है, 3/7 कैन बी, तो कैन बी तो कौन सा आना चाहिए, क्लोज्ड ब्रैकेट, तो 3/7 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी विल बी ओपन, दिस बिकम्स अ डोमेन। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया ना, है ना, इजी सा बोला था। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट वाला टाइप, क्वाड्रेटिक। नीचे आ जाए रूट में, देखते हैं जरा क्या है वो भी। तो डी पार्ट यहाँ, डी पार्ट y = 1/√100 - x², ये ले लेते हैं। y यानी f(x), ऑब्वियसली y = f(x) = 100 - x²। अब अगेन 100 - x² हैज़ टू बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू हो सकता है, डिनोमिनेटर में इक्वल टू नहीं हो सकता, सो इट हैज़ टू बी जस्ट ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा, अब तो इतने कर लिए, तो मैम से पहले कौन कौन कर रहा है, ये इंटरवल बनाएंगे हम, x की वैल्यू 10 है, तो -10 पहले, 10 बाद में, -∞ +∞, इंटरवल्स ये रहे हमारे पास, -∞ से थोड़ा नीचे लिखते हैं, -∞ से -10, -10 से 10 एंड 10 से इन्फिनिटी। और यहाँ पर क्या फैक्टर्स बने हमारे पास, 10 - x, 10 + x और प्रोडक्ट इनकी। क्लियर, अब मुझे कहने की बार बार ज़रूरत नहीं है, तो 10 - x में ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस ऑफ माइनस गिव्स मी प्लस, एंड 10 - 100 गिव्स मी नेगेटिव। हम -100 डाल रहे हैं ना, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब -10 से +10 0, 10 - 0 पॉजिटिव, 10 + 0 भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब 100, 10 - 100 नेगेटिव, 10 + 100 प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये दोनों, यानी दिस एंड दिस कैन नॉट बी, ओनली दिस कैन बी पार्ट ऑफ इट, तो यानी डोमेन क्या हो जाएगा, सीधा। अब अगेन इक्वल टू नहीं है, दोनों के लिए नहीं है इक्वल टू, तो दोनों तरफ इक्वल टू नहीं आ सकता, यही ध्यान देना है, इक्वल टू नहीं है तो बोथ द साइड इट कैन नॉट कम, तो यानी क्या हो जाएगा, -10 से 10, दिस बिकम्स अ डोमेन, सिंपल। और अब कौन कौन कर सकता है कि क्वेश्चन अगर, यानी ई में लिख देती हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन अगर होता हमारे पास 1/√x² - 100, सिंपल सा तो है, बिल्कुल ऐसे ही तो करेंगे, सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा, ये x - 10, ये x + 10, ऐसे ही बन रहा है, -10 और 10 ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x - 10, x + 10, यहाँ पे क्या चेंज आएगा और यहाँ पे क्या चेंज आएगा, और ओपन ब्रैकेट तो फिर भी आएगी, क्लोज तो आ ही नहीं सकती, तो जस्ट टेल मी, लिख के सॉल्व करके भेजेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर द आंसर्स देयर। ओके, सो विद दिस, ये सब कुछ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, अब क्विकली से ज़रा समराइज कर देते हैं क्या है, ताकि आपको ईजिली याद रहेगा सब कुछ, हमने जो जो फंक्शन डिस्कस किए सब, ठीक है। मैं आपके स्कूल एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोनों के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। सबसे पहले हमने मॉडुलस डिस्कस किया था, ये मॉडुलस फंक्शन, यानी दीज आर फंक्शंस, यहाँ पे लिख रहे हैं उनकी डोमेन, ठीक है। क्या आया था, रियल नंबर, सिंपल। सेकेंड हमने डिस्कस किए पॉलिनोमियल फंक्शंस, तब भी डोमेन क्या है हमारे लिए, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। थर्ड हमने डिस्कस किए थे कौन से, रैशनल। अब यहाँ पे ध्यान देना था, क्या वो वैल्यूज ऑफ x नहीं आ सकती जहाँ डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 0, तो यानी रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट, माइनस, एक्सक्लूड, कुछ भी बोलिए, वैल्यूज ऑफ x
इट कैन बी वैल्यू और वैल्यूज, कैसे भी, लीनियर होगा तो एक सिंगल वैल्यू, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी है तो वैल्यूज हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक से ज़्यादा नहीं। वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, एक्सक्लूड माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा तो यानी क्या करेंगे, ओनली वो वैल्यूज कंसीडर करेंगे जहां पे क्या है, वो पॉजिटिव है, यानी दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी दोज रियल नंबर ऑफ एक्स या वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इनसाइड रूट और रेडिकल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैं बात कर रही हूँ न्यूमरेटर में, अगर स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में गिवन है तो तब इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर डिनोमिनेटर में हो जाता तो सेम लिख देते हैं, डिनोमिनेटर तो वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एग्जैक्टली इसी तरह से आएगा, यानी ये लाइंस पूरी की पूरी सेम, चेंज क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का सिंबल नहीं आ सकता, यानी वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इनसाइड द रूट इज ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0, ये ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्लियर विद दैट। और लास्ट वन, अगर रैशनल एंड स्क्वायर रूट दोनों दिए हैं आपके पास तो आपने दोनों कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हुए वैल्यूज आएंगी, दोनों, यानी वो वैल्यूज जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो नहीं आ सकती और जिनके कारण रूट नेगेटिव हो रहा है वो भी नहीं आ सकता। आपने दोनों को ध्यान में रख के वैल्यूज निकालनी है, क्लियर। यानी x की ओनली वो वैल्यूज विच विल बी सैटिस्फाइंग दीज पॉइंट्स, यानी वैल्यूज ऑफ x, ये इसके लिए है ग्रेटर देन 0, फंक्शन इनसाइड द रूट ग्रेटर देन 0 हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये याद रखेंगे, सेम स्टेटमेंट बट ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का सिंबल नहीं, प्लीज लिखेंगे ढंग से, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ एक्स जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मैं दोनों लिख रही हूँ यहाँ पे, कौन सी, डिनोमिनेटर नहीं 0 है जिसके लिए, यानी ओनली दोज वैल्यूज की बात कर रही हूँ क्योंकि वो बात हम बोले जो हैं, इसलिए वैल्यूज एक्स फॉर विच डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड रूट के अंदर का फंक्शन यानी दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर, ये दोनों ध्यान देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ओनली दोज वैल्यूज ऑफ एक्स की हम टॉकिंग, रेडिकेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो, ये वैल्यूज ऑफ एक्स, इनका इंटरसेक्शन। This is what a simple summary of domain, that is it. ये समझ में आ गया, domain is totally clear. I hope you people have liked this video and enjoyed it and learned it properly. और जो questions पूछे हैं वो मुझे चाहिए solve किए हुए, okay? चलिए, see you then for this time and